यह कहानी है रॉस अल्ब्रिक्ट की, जिसने बनाया था डार्क वेब का सबसे खतरनाक बाजार सिल्क रोड। एक क्रांतिकारी सोच से जेल की सलाखों तक का सफर। रॉस अल्ब्रिक्ट टेक्सास का रहने वाला एक तेज दिमाग लड़का था। उसने फिजिक्स और फिर मटीरियल साइंस में मास्टर्स किया। लेकिन असली जुनून था आज़ादी, प्राइवेसी और एक ऐसा सिस्टम जहां सरकार की दखलंदाजी न हो। रॉस को विश्वास था कि टेक्नोलॉजी से वो एक फ्री मार्केट बना सकता है, बिना किसी रुकावट के लेनदेन का प्लेटफॉर्म। इसी सोच से जन्म हुआ सिल्क रोड का। 2011 में रॉस ने लॉन्च किया एक गुप्त वेबसाइट सिल्क रोड। सिर्फ 2 सालों में वेबसाइट पर 10 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन हुए। सिल्क रोड ने कुल कमाई की 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। रॉस की खुद की कमाई थी $80 मिलियन, लगभग 650 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये पैसा बिटकॉइन में था और बिटकॉइन की कीमत तब इतनी कम थी कि आज उसकी वैल्यू अरबों में होती। शायद आप सोचें कि इतनी कमाई के बाद वो आलीशान जिंदगी जी रहा होगा, लेकिन नहीं, रॉस एकदम सिंपल लाइफ जी रहा था। सैन फ्रांसिस्को में एक छोटे अपार्टमेंट में रहता था, कैफे में बैठकर लैपटॉप से सिल्क रोड ऑपरेट करता था। सिल्क रोड पर आप कुछ भी खरीद सकते थे, ड्रग्स, पासपोर्ट, फर्जी पहचान। लेकिन रॉस के लिए ये आज़ादी का प्रतीक था, न कि क्राइम का अड्डा। मगर सरकार की नज़रों में ये था एक बड़ा खतरा। रॉस ने नाम रखा ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स और सालों तक अपनी पहचान छुपाई। लेकिन FBI भी खामोश नहीं बैठी। पुराने ईमेल, कुछ गलती और डिजिटल ट्रेल ने आखिरकार उसे पकड़वा दिया। रॉस को लाइव साइट चलाते हुए पकड़ा गया, एडमिन लॉगिन में। लैपटॉप से सारे सबूत मिले। अब बचना मुश्किल था। 2015 में रॉस पर 7 गंभीर आरोप लगे, ड्रग तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, हैकिंग, और कोर्ट ने सुनाया फैसला 2 उम्र कैद प्लस 40 साल बिना पैरोल के। ये सजा बहुतों को ज्यादा लगी। कई लोगों ने कहा कि उसे सिस्टम का बलि का बकरा बना दिया गया। लेकिन सरकार ने संदेश साफ दे दिया, डार्क वेब से खेलने की इजाजत नहीं है। रॉस आज भी जेल में है, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक गूंजती है। उसने जेल से लेख लिखे हैं, ध्यान लगाना सीखा है, और उसके समर्थक लगातार क्लेमेंसी की मांग कर रहे हैं। फ्री रॉस मूवमेंट अब एक आइकन बन चुका है, डिजिटल फ्रीडम और सजा में संतुलन की बहस का। सिल्क रोड भले ही बंद हो चुका हो, लेकिन उसकी विरासत जिंदा है। इसने इंटरनेट पर फ्रीडम, क्रिप्टोकरेंसी और डिजिटल राइट्स को लेकर एक नया अध्याय शुरू किया। रॉस अल्ब्रिक्ट की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है, क्या वो क्रिमिनल था या एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने सिस्टम को चुनौती दी? आपका क्या मानना है? क्या रॉस को माफ कर देना चाहिए या उसे उसकी हरकतों की पूरी सजा मिली? अपनी राय नीचे कमेंट में बताएं। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और अनकही सच्ची कहानी के साथ।